जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी सीपीओ एसआई 2023 की वैकेंसी आ रखी है। आपने इसका मोटा मोटा नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा। आपको इसके बारे में आइडिया लग गया होगा क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। तो भैया 1800 से ज़्यादा पद हैं। सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे बहुत ही लिमिटेड पॉइंट में। आपको पहले ही बता दूँ हम किन किन पॉइंटों पर बात करने वाले हैं। हम इसमें स्कीम ऑफ एग्ज़ाम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, वैकेंसी हो गई और वैकेंसी हो गई, इसकी एज लिमिट है, कट ऑफ है, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, फी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और सैलरी अलाउंस और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा हो गया। इन सारे पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, कायदे से बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जितनी भी आपकी क्यूरियोसिटी है आज सारी दूर हो जाएंगी। इसके बाद में कोई भी आपका मुद्दा ऐसा नहीं बचेगा जो आपको पता ना हो एसएससी सीपीओ के लेके। पहली बात तो ये जान लीजिए, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, कम पढ़ के और मतलब कम पढ़ के ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है और बहुत ही प्रतिष्ठित शानदार जॉब है। सोचिए दिल्ली पुलिस में ऐसा ही हैं आप, तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी बड़ी जॉब है। तो चलिए बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे पहले एग्ज़ाम के बारे में। कैसा क्या एग्ज़ाम होने वाला है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका पेपर 1 होने वाला है, ये प्री का होगा पेपर 1। इसमें आपके 50-50 नंबर के सब्जेक्ट आएंगे। अभी बात करेंगे, आगे पूरी बात करेंगे इत्मीनान से। अब इसके बाद आपका फिजिकल होगा, पीईटी पीएचडी होगा। इसमें फिजिकल होगा, आपका फिजिकल देखा जाएगा। जब आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद में आपका पेपर दो होता है मेंस का। ये मेंस होगा आपका, फिर से 200 नंबर का होगा। 200 नंबर का प्री, 200 नंबर का मेंस हो जाएगा आपका। 200 नंबर का प्री होगा, 200 नंबर का मेंस हो जाएगा। इसके बाद में आपका मेडिकल होगा जो आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो पहली बात तो आपके लिए चेतावनी कि अगर आप मेडिकल आपका ठीक नहीं है, आंखों में कोई परेशानी है आपकी, तो कृपया करके इस फॉर्म को मत भरिएगा, फालतू में आपकी मेहनत बेकार जाएगी। अगर सब कुछ बढ़िया है तो इत्मीनान से खूब पढ़िए, धुआंधार तरीके से, कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छी सैलरी है, खूब पैसा मिलता है, मस्त जॉब है ये। तो चलिए और आगे के पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पॉइंट 1 पे बात करते हैं एप्लीकेशन सबमिशन की। तो आप जानते हैं इसकी एप्लीकेशन सबमिशन की डेट आ रखी है। इसकी डेट 22 तारीख को ये शुरू हो गए थे फॉर्म भरना, 15 तारीख को आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। इसके बाद 15 तारीख तक आप 11 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई सुधार करना है तो इसमें 16 से 17 तारीख तक आप सुधार भी कर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम इसके लिए तय है कि आपका अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। डेट अभी नहीं दी है एसएससी ने, लेकिन जल्दी ही डेट मिल जाएगी। समय बहुत कम है, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंग्लिश को खास तौर पे तैयार करना पड़ेगा क्योंकि 200 नंबर की इंग्लिश है। 200 नंबर की इंग्लिश, आपको इंग्लिश का भूत है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंग्लिश सुधार लीजिए। जंग है तो जीतना तो पड़ेगा ना। आप युद्ध पे निकल पड़े हैं तो शस्त्र तो सारे तैयार करने ही पड़ेंगे। चलिए और बात करते हैं एक पॉइंट पे, वैकेंसी कैसी क्या है। तो आइए वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया पहली वैकेंसी आप देख लीजिए, ये है आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की, मेल की है ये वैकेंसी, मेल की है, ध्यान रखिएगा। टेंटेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, आगे वैकेंसी बढ़ सकती है, कम हो सकती, कम तो नहीं होंगी, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो आपकी 109 वैकेंसी है टोटली दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। इसमें फीमेल की वैकेंसी अलग है, सब इंस्पेक्टर फीमेल की वैकेंसी अलग है। ये 53 वैकेंसी फीमेल के लिए भी है, ठीक है। चलिए आइए सीएपीएफ की बात कर लेते हैं, आर्म फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीएसएसबी और टोटल वैकेंसी कितनी पड़ेंगी, 1714 वैकेंसी है टोटल। मतलब कुल मिला के आपकी 1800 से ज़्यादा वैकेंसी हो गई हैं। काफ़ी शानदार वैकेंसी, अगर थोड़ी सी बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं ना तो इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है और आप एक बहुत ही अच्छी जॉब पा सकते हैं। एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं आप, मेहनत करते ही हैं, यहाँ पे तैयारी भी कम करनी है, मेहनत भी कम करनी पे और सिलेक्शन हो ही जाना है आपका। बस शर्त यही है, इंग्लिश अच्छी हो, फिजिकल अच्छा हो। चलिए आगे बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपको पता है, एज लिमिट 20 से 25 साल होनी चाहिए इसमें, 20 से 25 साल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और भी अच्छा है। अब देख लीजिए, आपका जन्म होना चाहिए 2 अगस्त 1998 से लेके आपका जन्म होना चाहिए 1 अगस्त 2003 के बीच में। 2 अगस्त 1998 से लेके 1 अगस्त 2003 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने में। चलिए एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है आपका। क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री मस्ट है। अगर बैचलर डिग्री आपकी इस तारीख से पहले 15 अगस्त 2023 तारीख को या उससे पहले भी मिल जा रही है तो कोई समस्या नहीं है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब समस्या हो सकती है, तब फॉर्म मत भरिएगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे।
सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस क्या होगा, देख लीजिए 200 नंबर का पेपर है प्री का। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। 50-50 नंबर के 2 घंटे का समय है और 200 नंबर का पेपर है आपका। ठीक है, तो ये 200 नंबर यहाँ हो गए। इसके अलावा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये लैंग्वेज है बाकायदा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 है, ये मेंस का आपका रहेगा, 200 नंबर का है। 200 और आपके क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर का टाइम रहेगा, 2 आवर का टाइम रहेगा। तो सब कुछ कुल मिला के 400 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, जिसके में अच्छी खासी कट ऑफ बनती। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा आप, शांत तरीके से बढ़िया से बात करेंगे। फ़ी कितनी होनी चाहिए भाई, तो फ़ी आपकी इसकी है 100 रुपये फ़ी लग रही है। जनरल के लिए, यूआर के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से महिला हैं तो कोई फ़ी नहीं है, फ्री है। अगर आप पूर्व कर्मचारी भी हैं तो भी फ्री है फ़ी, जो एसएससी की हर एग्ज़ाम में होती है। तो फ़ी का कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, 1 सेकंड के लिए आइएगा। तो देखिए कट ऑफ देख लीजिए। सबसे पहले 2020 की कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 में 1564 वैकेंसियाँ आई थी, इस बार भी आपकी लगभग इतनी ही वैकेंसी हैं, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी कट ऑफ। मेल की 114 गई थी, फीमेल की 118। किस में, प्री कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जो प्री था इसमें कट ऑफ गई थी भैया, मेल की 114, 118, जो हमने पहला वाला पेपर था जिसमें 4 सब्जेक्ट थे। इसके बाद मेंस की कट ऑफ 250 गई थी, 279 गई थी फीमेल के लिए। देख रहे हैं, मेल की कट ऑफ कम है, फीमेल की ज़्यादा है, अंत में कुछ और निकलेगा। चलिए, तो ये आपका मेंस हो गया, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज वाली बात थी। इसके बाद आपकी मेल की कट ऑफ हो गई 334 और फीमेल की 311। ये फाइनल कट ऑफ है आपकी 2020 की। देख रहे हैं, मेल की कट ऑफ बढ़ गई है। तो इस बार इससे आपको पता है क्या पता चल रहा है कि आपको कम से कम 340 और 345 नंबर के लिए पढ़ाई करनी है। 345 के आसपास नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, तब आपका इंश्योर हो पाएगा 100% कि आप दिल्ली एसआई बनने वाले हैं। क्योंकि ये जो आपकी कट ऑफ है ना, ये दिल्ली पुलिस एसआई की कट ऑफ है, तो आपको इसको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी होगी। 2019 की कट ऑफ कितनी थी, 2726 थी। 101 मेल के थे, 104 फीमेल के थे, 153 मेल के थे, 205 फीमेल के थे। मेंस कट ऑफ की बात कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ, 323 मेल के हो गए, 302 फीमेल के हो गई। ये फाइनल कट ऑफ हो गई। दिल्ली पुलिस एसआई की कट ऑफ है ये। 2019 की बात की है, इस साल चुनाव थे, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आई। 2022 में अचानक से वैकेंसी आ गई 4300। मेल की कट ऑफ 115 थी प्री की, फीमेल की 126 थी। मेल की कट ऑफ 252 थी, 228 थी फीमेल की। ठीक है, दो मेंस की बात कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ अभी आई नहीं हुई है, जब फाइनल कट ऑफ आ जाएगी तब उसके बारे में बात करेंगे इत्मीनान से। बाकी आपको आइडिया लग गया है कि आपको कम से कम 340 से लेकर 345 नंबर चाहिए है, नहीं तो समस्या हो सकती है। 340 से 345 के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो 400 नंबर है, 345 चाहिए हैं। काफ़ी बढ़िया टारगेट है, लेकिन हमें अचीव तो करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, जॉब अगर चाहिए तो। सैलरी अलाउंस की बात कर लेते हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं। 4200 ग्रेड पे है आपका। डियरनेस अलाउंस है आपके, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है आपके बच्चों के लिए। पेंशन भी आपको इसमें मिलेगी, पेड लीव भी मिलेगी, मतलब छुट्टी लेते हैं तो पेड मिलेगा। और यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलेगी, ताकि आप अपनी वर्दी को चुस्त दुरुस्त रख सकें। साल में 2 बार मिलेगा आपको इसका अलाउंस, और बढ़िया तरीके से आप भी फिट रहें, आपकी वर्दी भी फिट रहे, आपका जीवन भी फिट रहे। तो इस तरीके से सब कुछ शानदार है, इसमें बहुत ही गजब की जॉब है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करनी, ये पॉइंट बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए आपके पास, लाइट मोटर व्हीकल का, बहुत मस्ट है। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगर इसको भूल रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है आपके लिए, अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होना चाहिए। जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका, ये फरवरी मार्च में बना होना चाहिए और आपका अगले साल तक चलना चाहिए, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बारे में अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पिछले साल का लगा देते हैं, गलती करते हैं, ऐसे में दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात एक और है, ईडब्ल्यूएस वैलिड होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जबरदस्ती ईडब्ल्यूएस बनवा लिया, जोड़ तोड़ लगा के, जैसा कि पटवारी बना देते हैं, 700 रुपये दो, आराम से ईडब्ल्यूएस घर पहुंचा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल में एक कांड हो चुका है। 2003 से लेकर 2023 तक जितने दिव्यांग प्रमाण पत्र थे, सबकी जांच की जा रही है, इसलिए ऐसा हो सकता है आगे चल के। तो ईडब्ल्यूएस सबका वैलिड होना चाहिए और सही तरीके से बना होना चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी सारी बातें। तो आज हमने बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है इत्मीनान से। अपने
सीपीओ एग्ज़ाम के लिए, एसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत शानदार पोस्ट है, मस्त पढ़ाई कर लीजिए। हम आपके लिए, आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पर रोज़ मैं स्टैटिक जीके आपको पढ़ाता हूँ वहाँ जाके। कल से आपका करंट अफेयर भी शुरू हो जाएगा, जो आपका सुबह 5 बजे 4 बजे से रहेगा। तो इत्मीनान से, हम लोग इत्मीनान से तैयारी करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और सेशन में, इस सेशन के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।